डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, गोरखपुर संवाददाता। इस समय हम असवन पार में उपस्थित हैं, जहां पर हमने ये देखा कि यह कार्यक्रम हो रहा था। हम इधर से गुजर रहे थे, हमारी इच्छा जगी भाई कि देखें किस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, तो चल के ही देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। तब तक हमने आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद हमें ये लगा कि प्रोग्राम एक पंडित जी हैं वो करा रहे हैं। मैं खुद उनसे पूछूंगा कि भाई जब इस तरह से समाज में आप घूमते हैं, लोगों को दिशा निर्देशित करते हैं अपने धर्म के प्रति, तो आपको कैसा आभास होता है, किस तरह की लगाव लोगों में आप बांटते हैं कि भगवान के प्रति आस्था लोगों में जगे। इसी क्रम में मैं आगे कैमरामैन से कहूँगा कृपया आप आगे बढ़ें और पंडित जी से मैं पूछता हूँ भाई आपका नाम क्या है, जो कि हमारा दिखाना डाबरा समाचार के माध्यम से उद्देश्य होता है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है कि ज़मीनी हकीकत पर हो क्या रहा है। मैं पंडित जी का नाम पूछूँ। पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मानंद शास्त्री है जी। अयोध्या राम जन्मभूमि के बगल में ही रंगमहल मंदिर है जी, उसी मंदिर में मैं रहता हूँ जी। और श्री 108 श्री राम सरदास जी महाराज का कृपा पाद शिष्य हूँ जी। सर ये बताइए, जो आप कथा करते हैं जी, कथा करने में किस भावनाओं को लोगों को आकर्षित करते हैं कि अपने धर्म ये लोग जुड़े? देखिए, कथा का अर्थ ही होता है, को माने होता है ब्रह्म माने होता है स्थापना जी। जहाँ पर ब्रह्म के अस्तित्व की स्थापना हो जी। निश्चित है, अगर ब्रह्म के अस्तित्व की स्थापना का मनोभाव पवित्र मन हो जाए तो व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं जी। और जब तक कर्म शुद्ध होंगे तब अब कर्म शुद्ध होंगे कैसे? जब हम परमात्मा की पूर्णता की सत्ता को हम मान जाए कि हम प्रभु की सत्ता है और परमात्मा में निष्ठा हो। जब तक परमात्मा में निष्ठा नहीं होगी तब तक प्रभु की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जी। अच्छा लगा कि जो पंडित जी ने अभी अपने संबोधित किया, हमें भी बताया कि जब तक आस्था नहीं होगी तब लोगों का लगाव कैसे रहेगा। पंडित जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप कथा बीच में आप करते रहते हैं, भगवान के प्रति लोगों को समझाते रहते हैं, क्या कभी आपने ऐसा लगा आपको अपने धर्म के विषय में, जो आगे पब्लिक बैठी हुई है, भक्ति भावना में आपकी विभोर में है, वो सुन रहे हैं आपकी कथा को, क्या कभी आपने अपने धर्म के विषय में जागरूक किया है? देखिए, हमारी परंपरा है, हर देश का अपना अपना एनवायरनमेंट होता है जी। और हमारी संस्कृति कहीं न कहीं सनातन परंपरा को ही दर्शाती है जी। और यह धर्म का उद्देश्य, कथा का उद्देश्य मात्र केवल कहानी नहीं है जी। कथा का उद्देश्य है जो हमारी सनातनी परंपरा है, जिसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो संस्कार जी। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो संस्कृति नहीं बचेगी जी। तो कथाओं के माध्यम से हमारे वेदव्यास मुनि ने 18 पुराण 18 उपपुराण 4 मुनि ने 18 पुराण 18 उपपुराण 4 वेद 4 उपवेद और मतलब बहुत अनेक उपनिषदों का निर्माण इसलिए किया क्योंकि हमारी परंपरा बची रहे। क्योंकि भारत की जो परंपरा है, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम, गंगा जी में माँ का दर्शन करना, एक सुअर में वाराह भगवान का दर्शन करना, अब कुत्ते में भैरव बाबा का दर्शन करना, नीम में काली जी का दर्शन करना, पीपल में कृष्ण का दर्शन करना, ये केवल सनातन ही बता सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम सनातन से विमुख होंगे, हम अपनी परंपरा से विमुख होंगे, तो निश्चित है कि हम धर्म के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। तो धर्म का मुख्य उद्देश्य यही है, प्रकृति ही परमात्मा है, ये हमारा धर्म ही सबसे पहला कहता है। समस्या इसी कि जब विदेशों में हमारे वेद पर रिसर्च होता है, हम उसे मान लेते हैं और हमारा वैदिक परंपरा, वैदिक मंत्रों के श्लोक, वैदिक मंत्रों के जो मंत्र हैं वही बात निवेदित करते हैं तो हम नहीं मान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी एक परंपरा है और धर्म का तात्पर्य होता है धार्यते इति धर्म, हम जीवन जी कैसे रहें। यह शास्त्र दर्पण के समान है, कोई किसी को सुधारता नहीं है, सुन करके स्वयं का एनालिसिस होता है कि हमको जीना कैसे चाहिए और हमारा जीवन चल कैसे रहा। जी जी जी। सर ये बताइए, हमारा पूछना तो चूंकि दायित्व तो नहीं है कि मैं आपके पर्सनल जीवन में पूछ सकूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं आप अभी बिल्कुल यंग हैं, जिसे कहा जाता है खेलने कूदने की सोच रखने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा इतने कम उम्र में आप यह जागरूकता आप में आई कैसे? देखिए, हमारी सनातनी परंपरा कथाओं में ही वर्णन है। 5 वर्ष में ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया और 16 वर्ष में सुखदेव भगवान परीक्षित जी कथा सुना रहे थे। तो हमारी तो परंपरा कहती है कि भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनाना, चाहे सुनना, चाहे भगवान की क्रियाओं को धारण करने का कोई उम्र नहीं होता है। क्योंकि अगर हम उम्र की बाध्यता करेंगे तो श्वास पे हरि भजो वृथा श्वास जन को
ना जाने इस श्वास को आओ न हो न हो। कोरोना काल ने सिखा दिया है कब किसका अंत हो जाएगा इसकी कोई गारंटी सही नहीं। सही सही। इसीलिए अगर हमको ठाकुर जी ने कुल मिला के, भगवान की ही कृपा है, अगर धर्म का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवारों में संस्कार बना रहे, और संस्कार बना रहेगा तो संस्कृति बनी रहेगी। एक पिता अपने पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, पुत्र का पिता के प्रति क्या दायित्व है, भक्ति अंधी न हो, ज्ञान युक्त हो। जिस क्रिया को हम करते हैं क्या वह ठीक है, वो उसे कैसे करना चाहिए, उन क्रियाओं को ही निर्देशित करने के लिए कथाओं का मंच होता है और सनातनी परंपराओं का एक प्रवाह बहता है, जो भागवत के रूप में, रामकथा के रूप में, शिव पुराण के रूप में, देवी भागवत के रूप में हर जगह बह रहा है। कोई नई चीज़, उसी परंपरा को निवेदित किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग शास्त्रों का और सब लोग वेदों को पढ़ नहीं सकते, लेकिन जानने की जिज्ञासा हो सकती है ना, क्या है हमारे धर्मों का, हमारे शास्त्रों में क्या वर्णित है। तो उसलिए भगवान ने हम जैसे लोगों को, जैसे चौकी पर बैठ के चौकीदार और ज़मीन पर बैठ के जमींदार, ज़मीन पर बैठने वाले जो कथा श्रोता है वो जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे चौकीदार हैं, उनकी धर्म की चौकीदारी कर रहे हैं।